मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिक ऑफ द ट्रेड। इसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सेकेंड यूनिट के बारे में बताया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और नॉन कोहेरेंट यूनिट के बारे में आगे के लेक्चर में बताया गया था। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। देखिए, पिछले लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम इस लेक्चर में भी इलेक्ट्रिकल सिंबल ही पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए और आगे के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिखाया जाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें और इसे सीख सकें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम फ्यूज की बात करेंगे। फ्यूज का 2 सिंबल है, एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये फ्यूज का सिंबल है। फ्यूज के बाद यदि आप एमसीबी की बात करें तो एमसीबी का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। एमसीबी एज ए स्विच होता है। स्विच और एमसीबी में एक ही डिफरेंस होता है कि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इससे यदि हमारा ओवर वोल्टेज होता है या फिर ओवर करंट होता है तो उस कंडीशन में ये ट्रिप कर जाता है। तो एमसीबी से 2 प्रोटेक्शन मिलता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे एमसीबी का भी हम लोग देख लिए। और यदि बेल का देखें, देखिए हम रेंडमली दिखा रहे हैं आपको, जो हमें याद आ रहा है हम आपको रेंडमली दिखा रहे हैं। बेल का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। फायर अलार्म का देखें, ऊपर वाले पार्ट को यदि कलर कर देते हैं बेल के ही सिंबल को, तो ये आपका फायर अलार्म हो जाता है। और थर्ड देखें, पुश बटन, फायर पुश बटन। तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं इसे। ये हो जाएगा आपका फायर पुश बटन। बेल हो गया, फायर पुश बटन हो गया। और इसके आगे यदि देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी आइए सिंबल आज हम देख लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का एक सिंबल और दूसरा सिंबल रेजिस्टेंस का ये है, बीच में आर लिख देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस है, नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस। और यदि बीच में इधर खींच देते हैं तो यही फ्यूज हो जाता है। तो आप फ्यूज और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज ना होइएगा। इंडक्टर का सिंबल देखते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और बीच में यल लिख देते हैं, ये इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं।
ये दोनों जो प्लेट है ये बराबर होना चाहिए, और यदि एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा तो वो सेल का सिंबल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये कैपेसिटर होगा। और इसी के पार्ट में यदि हम देखें तो वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल कैपेसिटर कैसे दिखाते हैं उसकी बात करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर, कुछ इस तरीके से यदि दिखा देते हैं तो इसे वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, और वेरिएबल रजिस्टर को इस तरीके से भी दिखाते हैं, आर इधर बीच में और इधर इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका वेरिएबल रजिस्टर। एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, आप कहीं भी इन दोनों को सेपरेट यूज कर सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल, ये है आपका वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको सर्किट डायग्राम में आप देखते हैं, जब आप सर्किट बनाते हैं तो उसमें रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये बहुत सारा कुछ सर्किट का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें आप इन सिंबल को यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम लोग स्विच के बारे में पढ़ लिए थे, सॉकेट और प्लग के बारे में आज पढ़ेंगे। सॉकेट और प्लग, आप जानते हैं कि सॉकेट को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, नॉर्मल सॉकेट को ऐसे दिखाते हैं। ये है आपका नॉर्मल सॉकेट, और यदि बोल दे कि 6 एम्पियर सॉकेट तो इस तरीके से दिखाएंगे, सेम सिंबल है ये। और यदि 16 एम्पियर का सॉकेट बोल दे तो डबल, यहाँ पे आप डबल आउटलाइन कर देते हैं तो ये 16 एम्पियर का सॉकेट हो जाता है। अब देखे होंगे आपके घरों में बोर्ड पे लगा होता है 6 एम्पियर का सॉकेट, 16 एम्पियर। 16 एम्पियर को पावर बोर्ड बोलते हैं, वहाँ पे हम हेवी लोड को चलाते हैं, और जबकि 6 एम्पियर में लाइट लोड होता है, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब कुछ 6 एम्पियर के सॉकेट में यूज करते हैं। सॉकेट और प्लग की बात करें तो प्लग का सिंबल होता है, ये हो गया आपका प्लग, ये रेक्टेंगल होता है। और देखिए यदि प्लग और सॉकेट दोनों को कंबाइन करके दिखाया जाए, प्लग एंड सॉकेट, तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसे कलर कर देंगे और इस वाले पार्ट को इस तरीके से दिखा देंगे। ये हो गया आपका प्लग और ये हो गया सॉकेट, तो ये प्लग एंड सॉकेट कंबाइन हो जाता है यहाँ पे। आइए आगे के सिंबल को देखते हैं। आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो भी सिंबल बचा है हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। देखिए पॉजिटिव पोलैरिटी को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, प्लस से, निगेटिव पोलैरिटी को माइनस से, आप बैटरी में देखे होंगे प्लस का और निगेटिव का सिंबल दिया होता है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी और निगेटिव पोलैरिटी इस तरीके से, पॉजिटिव रेड होता है और निगेटिव ब्लैक होता है। ओवर हेड लाइन को कैसे दिखाते हैं, एक गोला खींचते हैं और बीच में से ऐसे एक कंडक्टर है, तो ये है ओवर हेड लाइन का सिंबल। देखिए यदि हम फ्यूज के बारे में बात करें तो फ्यूज बोर्ड, इसमें दो तरीके का बोर्ड होता है, एक लाइट सर्किट के लिए
और एक पावर के लिए। लाइट सर्किट, फ्यूज बोर्ड, पावर सर्किट, फ्यूज बोर्ड। लाइट सर्किट किसे बोलते हैं? जैसे कि 6 एम्पियर के जितने भी कंपोनेंट इक्विपमेंट या फिर जिस तरीके से आप फैन देखते हैं, लाइट देखते हैं, ये लाइट लोड में आता है। तो लाइट लोड को हम 6 एम्पियर में काउंट करते हैं। 6 एम्पियर का जो फ्यूज बोर्ड होता है, मेन फ्यूज बोर्ड, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल होता है और ये पूरा कलर्ड होता है। ये है लाइट सर्किट का मेन फ्यूज बोर्ड। इसमें कोई भी स्विच नहीं लगा होता है। और यदि इसी बोर्ड को दो तरीके से डिवाइड कर दें, नीचे वाले पार्ट को छोड़ दें इसी तरीके से और ऊपर वाले को कलर कर दें, तो इसे बोलते हैं मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। देखिए यहाँ पे ये मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच का मतलब है कि ये मेन फ्यूज बोर्ड है लाइट सर्किट के लिए, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है फ्यूज लगा है, नीचे ये स्विच लगा हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में देखिए कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये पूरा पार्ट यदि डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन से, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। और एक और है इसका टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से डिवाइड कर दें और नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ दें, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। और यदि पावर की बात करें तो देखिए पावर सर्किट में जो बोर्ड होता है मेन फ्यूज बोर्ड, ऊपर वाले पार्ट को पूरा एकदम होल कलर कर देते हैं और बाहर से एक आउटलाइन बना देते हैं इस रेक्टेंगल के बाहर। तो ये हो गया पावर सर्किट के लिए फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड फॉर पावर सर्किट। मेन फ्यूज बोर्ड ये 16 एम्पियर का यहाँ पे बात हो रहा है और इससे अधिक का भी। मेन फ्यूज बोर्ड को यदि इस तरीके से दिखा रहे हैं और नीचे वाले पार्ट में यदि स्विच लग जाता है फ्यूज के साथ, तो इसे ऊपर वाले पार्ट को कलर्ड कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाहर आउटलाइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड पूरे इस बोर्ड को इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन से खींच देते हैं इस तरीके से और बाहर एक आउटलाइन बना देते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड पावर सर्किट के लिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। और यदि इसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड में स्विच भी आ जाए तो इस तरीके से दिखाते हैं। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को इसी तरीके से छोड़ देंगे स्विच वाले पार्ट को, ऊपर जो फ्यूज लगा है इसे इंक्लाइंड लाइन से कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच।
तो यहाँ पे देखिए ये फ्यूज बोर्ड के भी बारे में बात हो गया है। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई सिंबल छूट जाएगा, ध्यान से उतर जाएगा मेरे, तो टेंशन ना लीजिएगा आप उसके लिए। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सिंबल भी देखते चलेंगे। और यदि जो हम इस समय सिंबल बता रहे हैं आपको उस समय याद होगा तो आपके लिए और अच्छा है। देखिए यदि दो मशीन है, मशीन वाले पार्ट पे आते हैं। मशीन में देखिए मोटर है, मोटर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। सिर्फ मोटर बोल दिया तो इस तरीके से दिखाएंगे। और यदि एसी मोटर बोल दिया, मोटर कुछ नहीं बोल रहा है कि ये मोटर एसी है डीसी है, तो इस तरीके से बनाएंगे। और यदि डीसी मोटर बोल देता है तो इस तरीके से बनाएंगे। ये है डीसी मोटर। यहाँ पे ये कार्बन ब्रश भी कहीं कहीं बना देते हैं, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। और कोई कोई इधर पोलैरिटी भी लिख देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि डीसी का बात हो रहा है तो डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। यदि एसी मोटर की बात करें तो इस तरीके से एसी का सिंबल बना देते हैं। ये है एसी मोटर। ये तो था सिंगल फेज एसी मोटर। और 3 फेज एसी मोटर की बात करें, मोटर 3 फेज, ये है 3 फेज एसी मोटर। इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको, 6 लीड और 3 लीड के साथ। ये दोनों सेम ही हैं। अब तो हो गया मोटर की बात। यहाँ पे इंडक्शन मोटर को देखिए कैसे दिखाते हैं। ये है इंडक्शन मोटर। यहाँ पे हम कुछ बेसिक मोटर के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे सिंगल फेज एसी मोटर है तो इस तरीके से बनाएंगे, 3 फेज है तो इस तरीके से बनाएंगे, इंडक्शन मोटर है तो इस तरीके से। देखिए इसमें भी कई टाइप हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उसके सिंबल के साथ साथ आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के भी बारे में स्टडी करेंगे। जनरेटर की बात करते हैं। यदि जनरल केवल जनरेटर दिया है तो इस तरीके से बना देंगे। यदि एसी जनरेटर बोल रहा है तो इस तरीके से बनाएंगे, नीचे एसी का सिंबल दे देंगे कुछ इस तरीके से, एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का बात करेगा तो इस तरीके से नीचे डीसी का सिंबल और इस तरीके से दिखा देंगे। यह है आपका डीसी जनरेटर। अल्टरनेटर का बात करेगा तो कुछ इस तरीके से ए लिख देंगे और इस तरीके से दिखा सकते हैं अल्टरनेटर। यह है आपका अल्टरनेटर का सिंबल। तो देखिए मैंने अल्टरनेटर और जनरेटर के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया और इसका सिंबल भी बता दिया। आइए इसके कुछ टाइप के भी बारे में देख लेते हैं, जैसे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मोटर को देखिए कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यह है डीसी मोटर। मोटर भी डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज, शंट
और कंपाउंड। सीरीज मोटर कैसे बनाते हैं, ये हो गया आपका आर्मेचर इस तरीके से, और सीरीज में एक वाइंडिंग जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ये है डीसी सीरीज मोटर का सिंबल। और यदि शंट मोटर देखें, ये हो गया आर्मेचर। यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी ब्रश को बना देते हैं, नहीं भी बनाएं तो भी चल सकता है। शंट मोटर यदि आपको दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। शंट का मतलब होता है पैरेलल, तो इसके पैरेलल में देखिए आर्मेचर के साथ में एक वाइंडिंग जुड़ा है जिसे हम शंट बोलते हैं या फिर पैरेलल बोलते हैं। मोटर में शंट ही बोलते हैं। शंट को कुछ FH1 दिखाते हैं या E1 E2 दिखाते हैं इसके वाइंडिंग को। तो यहाँ पे आप ज़्यादा जानने का कोशिश ना करिए, सिर्फ इसका समझ लीजिए कि इसका सिंबल क्या है। कंपाउंड मोटर की यदि बात करें तो ये आपका आर्मेचर हो जाएगा। आर्मेचर से 2 वायर आ रहा है और इसमें एक शंट फील्ड जोड़ दीजिए। शंट फील्ड के साथ आप एक यहाँ पे सीरीज फील्ड भी जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। ये तो आप देख लिए सीरीज, शंट, कंपाउंड, ये मोटर हो गया आपका। और इसी तरीके से जनरेटर भी होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। इसमें भी कई क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि कंपाउंड में शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव डिफरेंशियल। तो वो जब हम मोटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिंबल भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बारे में बताएंगे। जनरेटर की बात करें, यदि जनरल जनरेटर का सिंबल देखें तो ये है डीसी जनरेटर। और यदि जनरेटर का देखें तो ये 3 पार्ट में क्लासिफाई है, सीरीज, शंट और ये कंपाउंड। सीरीज कैसे बनाते हैं, देखिए जनरेटर की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आर्मेचर। यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, सीरीज को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया सीरीज जनरेटर। देखिए मोटर और जनरेटर एक ही मशीन होता है। मैंने आपको बताया था कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जो मैंने आपको मोटर के दौरान बनाया था जो सिंबल, वही जनरेटर के भी केस में वही है, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसे जनरेटर बोलेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो जो पीछे हम बनाए थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। शंट की यदि बात करें, ये आर्मेचर, यहाँ से आप शंट फील्ड बना दें। ये हो गया आपका डीसी शंट जनरेटर। और यदि कंपाउंड देखें, इसमें आर्मेचर जोड़ दें और इधर सीरीज फील्ड जोड़ दें। आपको यहाँ पे फील नहीं आ रहा होगा, जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सीरीज फील्ड क्या होता है, शंट फील्ड क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रश क्या होता है। ये जो हम ब्रश बना रहे हैं उसके बारे में आपको समझ में आएगा सब कुछ। और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड देखिए कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये आर्मेचर हो जाएगा। और सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब कि उसमें जो एक्साइटेशन के लिए सप्लाई दे रहे हैं वो सेपरेट एक डीसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे बाहर से, तो ये हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड। जनरेटर के केस में इसको जनरेटर बोलेंगे, मोटर के केस में मोटर बोलेंगे। अब देखिए हम इरेज कर रहे हैं इसको। लगभग मशीन का पार्ट आपका कंप्लीट ही होने वाला है। हम चाहेंगे कि आज ये सब कंप्लीट हो जाए, कल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट दिखा दिया जाए और फिर उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करके आगे बढ़ा जाए। देखिए mg सेट का सिंबल आपको दिखाते हैं। mg सेट ये भी एक
मशीन है, मोटर और जनरेटर को जब हम कंबाइन कर देते हैं, मैकेनिकली कंबाइन कर देते हैं, जैसे मोटर को सप्लाई देते हैं, फिर उसके बाद जनरेटर जब चलता है, एक्चुअली मोटर को सप्लाई देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी मैकेनिकल एनर्जी को फिर से जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एमजी सेट। उसका सिंबल होता है एम और जी लिख देते हैं, तो ये है एमजी सेट आपका, ये है एमजी सेट का सिंबल। और कुछ इस तरीके से मैकेनिकल कपलिंग कैसे होता है, मैकेनिकल कपलिंग, देखिए ये कोई मोटर है, ये जनरेटर है, और इसको इस तरीके से कपल कर दिया गया इसके शाफ्ट को, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल कपलिंग। किसी भी दो मशीन को ऐसे कंबाइन करते हैं मोटर और जनरेटर को, तो इसे बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट, और ये मैकेनिकल कपलिंग है यहाँ पे। आइए आगे के सिंबल को देखते हैं। देखिए कंडक्टर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यदि फ्लेक्सिबल है तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। ये कंडक्टर है जिसको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है एक्चुअली, तो उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर है, तो इस तरीके से दिखाते हैं। केबल आप जानते ही हैं, केबल ऑलरेडी हो चुका है, केबल को ऐसे दिखाते हैं। और यदि कहीं प्लान किया जा रहा है केबल बिछाने के लिए तो ऐसे दिखाते हैं इसको। अर्थ को कैसे दिखाते हैं, ये है अर्थिंग का सिंबल, जो आपके घरों में अर्थिंग यूज किया जाता है, इसका सिंबल ये है। और कहीं आप देखे होंगे बिल्डिंगों पे लगा होता है एरियल, ये क्या करता है कि जब बिजली तड़कती है तो उसको ये अरेस्ट करके ग्राउंड कर देता है, तो ये है आपका एरियल का सिंबल। ये अर्थ है, ये एरियल है। यदि कोई सरफेस है इसको हम करते हैं ग्राउंड, जैसे ये कोई सरफेस है मेटेलिक सरफेस, इसको हमें ग्राउंड करना है, तो कुछ इस तरीके से हम ग्राउंडिंग करते हैं। देखिए ये सिंबल है, यदि किसी चीज़ को ग्राउंड कर रहे हैं किसी मेटेलिक बॉडी को तो ऐसे दिखाते हैं। एरियल का सिंबल ये है, अर्थ का सिंबल ये है। कनेक्शन की यदि बात करें तो कनेक्शन में जानते हैं कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को या तो क्रॉस करता है या तो उससे जोड़ते हुए जाता है। जैसे एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ऊपर से आ रहा है, तो ये यदि आपस में जोड़ता है तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये टर्मिनल ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट का सिंबल है, इतना बड़ा नहीं होता है, इसे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये ज्वाइंट है। और यदि कोई दो कंडक्टर आपस में टच करते हुए नहीं जा रहा है तो इस तरीके से दिखाते हैं। ये एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। देखिए कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर को कैसे दिखाते हैं। कंडक्टर को देखिए कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। और कंडक्टर को जब भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो कंडक्टर का जो एरिया है, विड्थ है, जैसे कि ये कंडक्टर हम बना रहे हैं कोई सर्किट डायग्राम, ये लैंप है जो कि कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो सप्लाई जा रहा है वायर के थ्रू, वायर का सभी तरफ देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि वायर का बोलें तो चारों तरफ समान होना चाहिए। यदि ये घटता बढ़ता है इसका मतलब कि ये आपका कंडक्टर ठीक नहीं है, जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आपका कंडक्टर एक समान होना चाहिए इस तरीके से। देखिए इलेक्ट्रिकल में सिंगल लाइन डायग्राम होता है, सिंगल लाइन डायग्राम, और एक होता है मल्टी लाइन डायग्राम। ये देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है एक्चुअली।
सिंगल लाइन डायग्राम, यदि कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं तो एक कंडक्टर के ऊपर दिखाते हैं यदि 50 कंडक्टर है, और इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाना है 50 कंडक्टर का, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे 50 लिख देंगे। इसका मतलब कि एक वायर ये है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 50 कंडक्टर हैं। और मल्टी लाइन डायग्राम का होता है कि जैसे जितने भी कंडक्टर होते हैं उनको सेपरेट दिखाएंगे। यदि 4 कंडक्टर दिखाना है तो ऐसे दिखा रहे हैं, 2 कंडक्टर दिखाना है तो ऐसे दिखा रहे हैं, 3 कंडक्टर दिखाना है तो ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखिए दिखाने का तरीका है। मल्टी लाइन डायग्राम में जितने कंडक्टर होंगे उनको सेपरेट दिखाएंगे, जबकि सिंगल लाइन डायग्राम में एक लाइन खींचेंगे और जितने कंडक्टर बोलेगा उसका संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। और सिंगल लाइन डायग्राम में यदि आपको बोल दे कि 2 कंडक्टर, सिंगल लाइन डायग्राम 2 कंडक्टर का तो ऐसे बनाएंगे, 3 कंडक्टर का बोल देता है सिंगल लाइन डायग्राम तो ऐसे बनाएंगे, 4 कंडक्टर का बोल देता है तो ऐसे बनाएंगे, 2 का ये है, 3 का ये है, ये 4 का है। और यदि 5 का बोल देता है तो 5 का कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 5 खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये अधिक जितना हो जाएगा काउंट करने में प्रॉब्लम होगा सामने वाले को, वो गलती भी कर सकता है, एरर भी हो सकता है काउंट करने में। तो इससे बचने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं और मल्टी लाइन डायग्राम में इस तरीके से दिखाते हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपको डायग्राम बनाने में भी आसानी होगा। और आप कहीं सब स्टेशन पे विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक चार्ट लगा होता है, उस सब स्टेशन का जो भी लेआउट होता है, कहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, कहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर है, कहाँ से इनकमिंग आ रहा है, आउटगोइंग जा रहा है, कितना फीडर है, कितना वहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे हैं, ये सब इनकमिंग आउटगोइंग का पूरा डेटा होता है उस पर। तो वो सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू ही सब कुछ दिखाया गया होता है, उसे नोट करके दिखाया जाता है। और आप उस डायग्राम को देखते ही बता सकते हैं कि इस सब स्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी इंस्टॉल किया गया होता है वो सामने से देख करके स्टूडेंट को या फिर वहाँ के जो रिपेयर करने वाले इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको समझ में आ जाता है। जो बाहरी विजिटर होते हैं वो भी समझ जाते हैं उन चीज़ों को देख करके। देखिए मीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, अमीटर, वोल्ट मीटर, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मीटर। तो देखिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग टाइप अमीटर और वोल्ट मीटर बताया था। आपको देखिए एक रिकॉर्डिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर भी होता है, एक स्क्वायर बॉक्स में एफ लिख देते हैं तो ये रिकॉर्डिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर हो जाता है। रिकॉर्डिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। और यदि यहाँ पे लिख देते हैं फाई तो इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग टाइप पावर फैक्टर मीटर। रिकॉर्डिंग टाइप पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर। हम आपको बहुत ही इत्मीनान से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। हमको लगता है कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है हम इतना स्मूथली पढ़ाते हैं, घबराना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ना है आपको और काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना है। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है, ये सोचिए कि एक चैप्टर में 5 लेक्चर बना है, इसमें बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, इसमें बहुत ही कम टॉपिक था। जैसे यूनिट के बारे में था वो आपको बताया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, नॉन कोहेरेंट यूनिट, तो ये सब आपको एक्सप्लेन किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। मीटर के बारे में भी बताया गया, सब कुछ जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अभी भी जितना हो सकेगा हम आपको याद आएगा तो बताते रहेंगे साथ ही साथ। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो जो हम बता रहे हैं वो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि हर मीटर में हम कुछ न कुछ आपको लॉजिक बता रहे हैं। जैसे मीटर को यूज करते हैं तो पोजीशन होता है कि मीटर को हम हॉरिजेंटल में यूज करते हैं, वर्टिकल में यूज करते हैं। तो देखिए यदि कोई मीटर है, कोई अमीटर है मान लीजिए, या फिर कोई वोल्ट मीटर है, कोई भी मीटर हो, उसको यदि हॉरिजेंटल में बोला गया है यूज करने के लिए तो उस पर सिंबल कुछ इस तरीके का बना होता है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब कि यदि मीटर ये है तो
तो हम ज़मीन पे रख करके उसको उसका अपर फेस अपनी तरफ मतलब अपवार्ड की तरफ रखते हैं। तो इसका मतलब वो ये है कि ये हॉरिजेंटल पोजीशन का ये सिंबल है। यदि आपको मीटर में कुछ इस तरीके का सिंबल दिखे तो आप उसको यूज करने का जो तरीका है उसको इस तरीके से मतलब अपवार्ड पोजीशन में रख करके यूज करेंगे। यदि आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इसमें मीटर में एरर आ जाता है और मीटर जल्दी काम नहीं करता है, मीटर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए उसमें जो पोजीशन दिया होता है उस पोजीशन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हॉरिजेंटल हो गया। यदि वर्टिकल में यूज करना है तो ये होता है, ये है वर्टिकल का सिंबल। यदि किसी मीटर को वर्टिकल में यूज करना है तो ये सिंबल उस पर गिवन होगा। यदि किसी एंगल पे यूज करना है तो यहाँ पे ये एंगल गिवन होगा। और यदि आपको हॉरिजेंटल में किसी एंगल पे दिखाना होगा मतलब 50 डिग्री दिखाना है तो प्लस माइनस 50 डिग्री दिखा देते हैं यहाँ पे। तो हॉरिजेंटल में 50 डिग्री कुछ इस तरीके से बेंड करके रखेंगे और वर्टिकल में यदि आपको प्लस माइनस 10 लिख देता है तो समझ जाइए कि ये इतने डिग्री वर्टिकल में ऐसे बेंड करके रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। देखिए लाइट के बारे में मैंने आपको जनरल सिंबल बताया था लाइट का ये जनरल सिंबल है। देखिए लाइट भी कई प्रकार के हैं, जैसे फ्लोरोसेंट लाइट को इस तरीके से दिखाते हैं। ये ट्यूब है और ये फ्लोरोसेंट का ये होल्डर है यहाँ पे। यदि आपको प्रोजेक्टर दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाएंगे। नॉर्मल लाइट ये है, नॉर्मल लाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। ये प्रोजेक्टर है, ये है प्रोजेक्टर। और यदि आपको स्पॉट लाइट दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। स्पॉट लाइट का मतलब आप देखे होंगे कई जगह, जैसे डीजे वीजे पे देखे होंगे स्पॉट लाइट लगा होता है, वो इस तरीके से रोटेट होता रहता है। तो ये है स्पॉट लाइट, स्पॉट लाइट। ये है फ्लड लाइट, फ्लड लाइट। फ्लड लाइट का मतलब क्या होता है, ये लाइट जो जलता है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है, मतलब चारों तरफ एक समान फैल जाता है, ये बोलते हैं इसे फ्लड लाइट। ये प्रोजेक्टर का सिंबल है, ये स्पॉट लाइट का है और ये फ्लड लाइट। तो वैसे भी कई प्रकार के हैं, जैसे कोई वाल में लगा होता है, आप देखते हैं कंसील्ड लाइट होता है। पहले एक CFL आता था, CFL के बाद LED आ गया और LED में भी अब आता है कंसील्ड लाइट। कंसील्ड लाइट छत के ऊपर वाले एरिया में लगाते हैं तो उसका सिंबल ये होता है, कंसील्ड लाइट। और एक लाइट आता है जो कि वाल पे लगाते हैं, LED। आप देखे होंगे कि बैटन होल्डर लगा होता है और बैटन होल्डर में हम LED को इस तरीके से होल्ड करके लगाते हैं होल्डर के साथ, तो उसको बोलते हैं वॉल लाइट। ये तो हो गया लाइट के बारे में। यदि साउंड की बात करें, हॉर्न को कैसे दिखाते हैं आइए देखते हैं। ये है आपका हॉर्न, हॉर्न का सिंबल है ये। सायरन को कैसे दिखाते हैं, एक गोला बनाते हैं, इस तरीके से उसमें 8 पार्ट कर देते हैं। तो ये है सायरन का सिंबल, ये है हॉर्न। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे क्योंकि कहीं पे भी ये बहुत ही नॉर्मल है, ये जल्दी पूछ देता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इलेक्ट्रिकल टर्म पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल सी बात होती है फॉल्ट का आना। तो फॉल्ट को कैसे दिखाते हैं, ये एरो होता है, ये है फॉल्ट। यह है फॉल्ट का सिंबल। और यदि आपको पोजीशन पता चल जाए फॉल्ट का तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये है आपका
सरफेस, और आपको पोजीशन पता चल गया है तो पोजीशन ऑफ फॉल्ट। आगे देखिए, मीटर के ही बारे में बताया गया है कि मीटर को कितने वोल्टेज पे यूज करते हैं। तो उसमें एक ऐसा सिंबल बनाया होता है स्टार टाइप का, और उसमें कुछ इंडिकेट करता है जिससे पता चल जाता है कि उस मीटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मीटर होता है उसको 100 वोल्ट पे यूज करते हैं और 250 वोल्ट पे यूज करते हैं, 500 से अधिक पे, तो उसको शब्दों में न इंडिकेट करके उसके लिए एक बना दिया है सिंबल। यदि इस तरीके से सिंबल आपको दिखाई दे, ये सिंबल यदि आपको किसी मीटर में दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो मीटर 500 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। 500 वोल्ट तक उस मीटर को आप यूज कर सकते हैं। और यदि इसी मीटर में, किसी मीटर में यदि स्टार सिंबल बना करके यहाँ पे 2 लिख दे, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 500 आप इसको यूज कर सकते हैं। 500 या 500 से अधिक पे इस मीटर को आप उपयोग कर सकते हैं नॉर्मली, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आ सकता है, उसमें कुछ जल नहीं सकता है। देखिए थर्मोस्टेट को कैसे दिखाते हैं। थर्मोस्टेट को कुछ टी टाइप का बना करके यहाँ पे एक बिंदी टाइप का दे देते हैं, ये है आपका थर्मोस्टेट। और यदि आपसे पूछा जाता है इमरजेंसी लाइट के बारे में, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये है इमरजेंसी लाइट का सिंबल। आप जो इमरजेंसी लाइट घरों में यूज करते हैं उसका सिंबल ये है। ये दोनों ऊपर का पार्ट कलर्ड होता है, इस तरीके से दिखाते हैं इमरजेंसी लाइट को। सर्किट ब्रेकर कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। यह है आपका सर्किट ब्रेकर, इसका कई सिंबल हो सकता है, ये भी है सर्किट ब्रेकर का सिंबल। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मली हम आपको सभी सिंबल को एक्सप्लेन कर दिए हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंबल देखने को मिलेगा, और जो सिंबल छूट गया होगा आप उसके लिए आगे इंतज़ार करिएगा। जो जो चैप्टर आता रहेगा उसमें जो भी हम पढ़ेंगे मशीन के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो भी एप्लीकेशन होगा उसका, साथ ही साथ हम उसको देखते भी चलेंगे और उसका सिंबल भी रिवाइज करते चलेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे सिंबल उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स बढ़े, और जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की देखने की, हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छा वीडियो हम बना पाएंगे।